शुभम के मार्ट्स से एक एबीएस तेल परचेस किया था सुनील मानिकपुरी ने। उस तेल का एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 675 रुपीज था, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेंट से जो मानिकपुरी जी हैं उनसे 685 रुपए चार्ज किया। ग्राहक जागरूक होता है, इसलिए वो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करता है, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम वाले शुभम के मार्ट वाले को फटकार लगाते हुए इन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक देते हैं। मानिकपुरी जी को मैं धन्यवाद कहूंगा कि वो एक जागरूक उपभोक्ता हैं और जब उनसे ये छल किया गया 10 रुपए का, तो सीधा आय आयोग में उन्होंने ये मामला पेश किया। तो इस प्रकरण से एक मैसेज जाना चाहिए आम उपभोक्ताओं को कि वे जो मार्केट में जाते हैं, केवल तेल की बात नहीं करें इस प्रकरण के, अन्य भी कारण हैं। जो भी परचेस करें, जो सामान की खरीदारी करें, उसका सबसे पहले तो उस प्राइस को देखें, टैग को, कि उसका रिटेल प्राइस क्या है। उससे अधिक पेमेंट नहीं करना है उनको, पहला। दूसरा, अभी गर्मी का समय। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं राजनांदगांव के शुभम की मार्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं और आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले इस मार्ट के एक खबर निकलकर सामने आई थी कि शुभम के मार्ट में जब एक ग्राहक 5 किलो सूजी लेने पहुंचा था, तब उसके सूजी से कीड़े निकले थे। तब काफी विवाद में पड़ गया था ये मार्ट कि आखिर उसके सूजी से कीड़े कैसे निकले थे। अब एक और खबर सामने आई है, जिसमें शुभम के मार्ट वाले को एक सामान के बदले में 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेना काफी महंगा पड़ गया है। इन्होंने एक और कांड कर दिया है, जिसके कारण जो है वो शुभम के मार्ट वाले जो है वो काफी विवादों में पड़ गए हैं। दरअसल एक ग्राहक से इन्होंने 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूली की है, जिसके कारण अब उपभोक्ता फोरम ने इन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। क्या है पूरा मामला, दरअसल विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। 28 नवंबर के दिन एक ग्राहक, जिसका नाम सुनील मानपुरी होता है, वो यहाँ से कुछ सामान खरीदने आता है। तभी वो एक एबीस तेल का पैकेट खरीदता है, जिसकी कीमत 675 रुपए होती है प्रिंट रेट। लेकिन शुभम के मार्ट वाले जो है वो 675 के बदले इन ग्राहक से 685 रुपए वसूलता है। ग्राहक जागरूक होता है, इसलिए वो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करता है, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम वाले इस शुभम के मार्ट वाले को फटकार लगाते हुए इन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक देते हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता फोरम ये भी आप लोग से अपील करता है कि अगर कहीं भी किसी भी प्राइवेट दुकान में या गवर्नमेंट दुकान में आपसे किसी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, प्रिंट रेट से, एमआरपी से एक्स्ट्रा पैसे आपसे वसूले जाते हैं, तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करें, ताकि आपको कोई शोषित ना कर पाए। और आजकल देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में आप कभी किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो फोल्डिंग वगैरह लेते हैं, तो फ्रीजिंग चार्ज के नाम पे आपसे 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। इस ऐसे प्रकरण में भी आप जो है वो उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। फिलहाल एक ग्राहक, जिनका नाम सुनील मानिकपुरा होता है, उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा लेना शुभम के मार्ट को काफी भारी पड़ गया है। उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर इन्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जुर्माना भरना पड़ रहा है। आगे देखिए फोरम के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। ये मामला ये है कि शुभम के मार्ट्स से एक एबीएस तेल परचेस किया था सुनील मानिकपुरी ने। उस तेल का एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 675 रुपीज था, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेंट से जो मानिकपुरी जी हैं उनसे 685 रुपये चार्ज किया है, जो नहीं किया जा सकता था। तो मानिकपुरी जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि वो एक जागरूक उपभोक्ता हैं और जब उनसे ये छल किया गया 10 रुपए का, वो सीधा आय आयोग में उन्होंने ये मामला पेश किया और आयोग में मामला पर उनको नोटिस भेजा गया के मार्ट को। वो नोटिस मिलने पर अनुपस्थित हो गए, तो उनके खिलाफ में एक पक्षी कार्रवाई की गई और प्रकरण का सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि जो तेल की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी वो 675 रुपये थी और ये प्रमाण दिया गया कि 675 रुपये के स्थान पे 685 रुपये केवल 10 रुपये अधिक लिया गया, जो लेने का अधिकार विक्रेता को नहीं था। फलतः इस आयोग में यह पाया कि उस के मार्ट ने उस एक आम उपभोक्ताओं से छल किया, उसको सेवा में कमी की, जिसके कारण से आयोग ने यह पाया कि उसे छला गया है और 10 रुपये अधिक बिना किसी कारण से लिया गया, जो कि उस में एमआरपी से अधिक है, हमने ये पाया। और उसे 10 रुपये वापस देने के साथ साथ जो उसे मानसिक क्षति हुई उसके लिए उसको 10,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जो उसके केस पेश करने का जो खर्च है 5,000 रुपये, उसको हमने दिलाया। तो इस प्रकरण से एक मैसेज जाना चाहिए आम उपभोक्ताओं को कि वे जो मार्केट में जाते हैं, केवल तेल की बात नहीं करें इस प्रकरण के, अन्य भी कारण हैं।
जो भी परचेस करें, जो सामान की खरीदारी करें, उसका सबसे पहले तो उस प्राइस को देखें, टैग को, कि उसका रिटेल प्राइस क्या है। उससे अधिक पेमेंट नहीं करना है उनको, पहला। दूसरा, अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर की बहुत मांग बढ़ती है। तो सामान्य तौर पे विक्रेता क्या करते हैं कि उस रिटेल प्राइस पर, जिसमें उसमें प्रिंट रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, उस पर फ्रीजिंग चार्ज आरोपित करती है, फ्रीजिंग चार्ज लिया जाता है, जो भी लीगल है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। उस राशि से अधिक राशि नहीं ले सकता है विक्रेता। ये उनका अधिकार है, उनको चुनवाई का अधिकार है, उनको सुनने का अधिकार है, उनको प्राइस को जानने का पूरा अधिकार है उपभोक्ताओं को। तो ऐसे आम जनों को मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, कि यदि कोई बिल की मांग तो निश्चित रूप से करें। यदि बिल कोई नहीं दे रहा है तो उसे कैश पेमेंट ना करें, उसे ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट करने से एक फायदा यह रहेगा कि जब ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल से, हम क्यूआर कोड हर विक्रेता के पास रहता है, चाहे वो एक सब्जी विक्रेता हो या एक बहुत बड़ा किसी ऑटोमोबाइल का डीलर हो। तो उस पेमेंट को क्यूआर कोड के मार्फत, चाहे गूगल पे से करें या फोन पे से करें, उस पेमेंट करने के दौरान एक ऑप्शन रहता है पर्पस। उस पर्पस में मेंशन कर दे क्या चीज खरीद रहा है, बस यही उसके लिए पर्याप्त है। सर पूरा शिकायत करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस? देखिए, ये चार्जेस यहाँ कुछ नहीं है, 5 लाख तक का शून्य है। केवल वही आवश्यक है, जैसे रजिस्ट्री का लिफाफा हो गया, यही सब हो, जो टाइपिंग वगैरह जो उसका व्यय होगा। इसके 5 लाख रुपए तक के लिए भी कोई भी इसमें न्याय शुल्क का प्रावधान नहीं दिया गया है। फिर 5 लाख से लेके 50 लाख तक के लिए अलग कैटेगरी है, वो भी 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, उससे अधिक न्याय शुल्क नहीं लगता है। किस प्रकार से? देखिए, आवेदक या तो स्वयं पेश कर सकता है, जिस आयोग में आएगा उसको यहाँ शिकायत की कापी मिल जाएगी, स्वयं भी पेश कर सकता है, और अपने साथ में जो समर्थित दस्तावेज हैं, पेमेंट की रसीद हो गई, या जैसे इंश्योरेंस के मामले उसका पॉलिसी हो गया, ये सब पेश करना चाहिए उसको। अपने परिवार या प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जो उसके प्रकरण को प्रमाणित करे, ऐसे दस्तावेज पेश करना आवश्यक है।